नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी देसुरी से आ रही है। पाली जिले के बाली उपखंड के देसुरी क्षेत्र के मोकमपुरा ग्राम पंचायत के धानंदा गांव में गोचर और राजस्व भूमि से बिना अनुमति करीब 200 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के काटे गए पेड़ों में 8 से अधिक खेजड़ी के पेड़ भी शामिल है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है और उन्होंने निष्पक्ष जांच में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग के आरआई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। इस संबंध में बीडीओ भोपाल सिंह जोधा ने कहा कि बबूल की सफाई की जा सकती है, लेकिन अन्य पेड़ काटने के लिए अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति के पेड़ काटे जाने की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देसुरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। उनियारा क्षेत्र के पचाला के मेधावी छात्र छात्राओं का हवाई सफर का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव लोकेश पचाला की अनूठी पहल के चलते क्षेत्र के टॉपर्स को हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली भ्रमण का खास अवसर मिला है। आज छात्र छात्राओं का ये दल जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस शैक्षणिक भ्रमण के तहत ये होनहार विद्यार्थी दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार और नेशनल वॉर मेमोरियल जैसी ऐतिहासिक जगहों का अवलोकन करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाना और उन्हीं के साथ उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरित करना है। इस शानदार उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। जालोर जिले की ग्राम पंचायत मांडवला में विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। भाजपा मंडल उमेदाबाद के तत्वाधान में विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक एवं जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने 1.4 किलोमीटर लंबे अचल प्रगति पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिस पर 135.31 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही 71.9 लाख रुपए की लागत से तैयार मांडवला संपर्क सड़क का लोकार्पण भी किया गया। विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम चंद गर्ग, पंचायत समिति उमेदाबाद के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क सुविधा के विस्तार के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली स्थित गुमानबाई पन्नालाल बंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने छात्राओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से स्वयं मतदान करने के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। समारोह में उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत ने उपस्थित छात्राओं को निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई और नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई। जिला नोडल अधिकारी गजेंद्र सिंह नारलाई ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर जोर भी दिया। वहीं प्राचार्य प्रसन्न पवार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन के लिए आवश्यक फॉर्म 6, 7 और 8 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जालोर जिले के मांडवला स्थित भीकी देवी केवर चंद जी जैन कॉलेज में मरुधर रत्न आचार्य रत्नाकसुरी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के साथ साथ जीवन में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक एवं जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक ने आचार्य भगवान का आशीर्वाद लिया और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मांडवला क्षेत्र के तमाम श्रावक श्राविकाएं, कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर में स्वाधीनता की भावना और विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से एसएस जैन सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू बाजार और सुबोध बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जौहरी बाजार के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपा सचदेवा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ जौहरी बाजार में एल्बर्ट हॉल तक मार्च निकाला। इसी के साथ साथ रैली के एल्बर्ट हॉल पहुंचने पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओत प्रोत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
जिसने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान संयोजक जितेंद्र पटवार प्रमोद दरड़ा ने विद्यार्थियों को तिरंगे के महत्व और राष्ट्र हित के प्रति समर्पण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपा सचदेवा ने सफल आयोजन के लिए सभी शिक्षकों, कर्मचारी और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद जयवीर पोसवाल के प्रथम बार धौलपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। बरेठा, बड़ा गांव, मनिया, बस स्टैंड और भाजपा जिला कार्यालय सहित दर्जन भर स्थानों पर फूल मालाओं, साफा पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इसी के साथ में भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में भारी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता जयवीर पोसवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए किसानों की आवाज को मजबूती से उठाने और संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत ने इसे धौलपुर जिले के लिए गौरव का क्षण बताया और विषय बताया। धौलपुर से देख रहे हैं आप संजय कसाना की रिपोर्ट। जयपुर में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय सेवा सेतु फाउंडेशन की ओर से लुई ब्रेल नेत्रहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय पहल की गई है। फाउंडेशन द्वारा विद्यालय परिसर में पेस्ट कंट्रोल का कार्य कराया गया, जिससे विद्यार्थियों को साफ सुथरा माहौल मिल सके। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधियों ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर प्रबंधन से बच्चों की सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यालय प्रबंधन ने सामाजिक पहल के लिए सेवा सेतु फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदनशीलता की एक सकारात्मक मिसाल है। जयपुर से देख रहे आप एहसान खान की रिपोर्ट। बारान शहर के चार मूर्ति चौराहे पर शनिवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने संजय नामक एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ लिया। इसके बाद कार्यकर्ता उसे कोतवाली थाने लेकर पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। बजरंग दल के पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी हिंदू परिवारों को बहला फुसला कर और पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता है तथा इसके पहले भी उस पर मध्य प्रदेश के गुना में ऐसा ही मामला दर्ज हो चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल पुनिया ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है और तथ्यों की पड़ताल के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। ईसाई बनाने का कार्य करता है, ये एक संस्था के निमित्त काम करता है। इसकी पहले हमने आईडी वगैरह भी चेक करी थी, इसके खिलाफ हमने कंप्लेन करी थी, पर उस समय हमारे पास उचित सबूत नहीं था। आज इसको हमने चार मूर्ति चौराहे पे एक हिंदू परिवार, वहाँ जेंट्स और एक लेडीज दोनों थे, उनका ये माइंड वॉश कर रहा था, जिसकी हमने 10 मिनट तक पूरी बात सुनी है हमारे कार्यकर्ता ने। और ये उनसे कह रहा था कि आप ईसाई धर्म को दिल पे लेकर देखिए, ये बहुत बड़ा, और उनको इस प्रकार से पैसों का लालच और आकर्षण देके ये ईसाई बनाने का कार्य करता है। इसको हमने पहले भी अवगत करा दिया और इसके खिलाफ एक गुना में भी धर्म परिवर्तन कराने का पहले से मुकदमा चल रहा है। और ये 12 में एससी समाज के और गरीब तत्वों के जो लोग हैं, उनके घर घर जाके उनके परिवार को पहले एक को डाइवर्ट कर देते हैं, फिर उनके साथ मिलके दूसरों के धर्म परिवर्तन का कार्य कराने का काम करता है। इसको हमने पहले भी अवगत करा दिया कि आप 12 में इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। तो आज ये इसी कार्य को करता हुआ हमें चार मूर्ति चौराहे पे मिला। फिर हमने इसको वहाँ समझाने का प्रयास किया तो इसके समझ में नहीं आई। हमने इससे कहा भाई, वो परिवार तो सामने वाला रुक नहीं पाया, वो निकल गया। फिर हमने इससे कहा भैया आपके मोबाइल का लॉक खोलिए, तो इसने लॉक नहीं खोला। फिर हमने इससे थोड़ा ज़बरदस्ती करके कहा कि मोबाइल का लॉक खोलो, मोबाइल का लॉक खोला तो इसके मोबाइल में 250-300 ऐसे वीडियो हैं जो हिंदू परिवारों के हाथ में बाइबल, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करा के वो वीडियो और फोटो इसने इसके मोबाइल में संचारित कर रखे हैं। मेरे को कहीं से जानकारी मिली है कि एक हिंदू परिवार को ईसाई बनाने पर इनको 1.25 लाख रुपए आगे से मिलते हैं। ये 5-25 हज़ार रुपये उस परिवार को देके इस प्रकार से ईसाई बनाने का ये लोग कार्य करते हैं। तो मेरा प्रशासन और सबसे अपील है कि इनके ऊपर धर्म परिवर्तन का केस लगना चाहिए और इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ये व्यक्ति 12 में इस प्रकार से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पुलिस सबूत मांग कर इनको छोड़ देती है। तो ऐसा नहीं, इसके ऊपर धर्म परिवर्तन का केस लगना चाहिए। इसके खिलाफ FIR मैंने खुद ने दर्ज कराई है। इसका नाम जानते हैं आप? इसका नाम संजय नाम है। पहले इसका पिता का नाम तो विलियम्स आ रहा था और आज भरत बता रहा है। 5 साल में इसने इसके पिता का नाम भी चेंज कर लिया। टोंक जिले के उनियारा थाना पुलिस ने SP रोशन मीना के निर्देशन में अवैध बजरी और जेजा पत्थर के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। CO शिव कुमार के सुपरविजन और थानाधिकारी ओम कंवर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध बजरी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जेजा पत्थर से भरी हुई पकड़ी गई है। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिन पर पुलिस ने धारा 303, 2 BNS एवं 4/21 MMDR एक्ट के तहत 4 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।
थानाधिकारी ओम कंवर ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार और श्रीमान एसपी साहब रोशन मीना जी के निर्देशन में तथा सीओ साहब उनियारा श्रीमान अशोक साहब के सुपरविजन में अवैध बजरी परिवहन और चेजा पत्थर के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु उनियारा थाना क्षेत्र में 4 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सौभाग्य जी हेड कांस्टेबल, हेमराज जी एएसआई वगैरह उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। और आज चारों टीमों द्वारा अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रॉली अवैध बजरी परिवहन की और 2 ट्रॉली चेजा पत्थर की जब्त की गई है पुलिस द्वारा, और संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रैक्टर चालक सभी अपने ट्रैक्टर छोड़ के मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। भिलवाड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अचानक पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के घर पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया और पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के साथ मंत्री की बंद कमरे में लंबी मंत्रणा हुई। शिक्षा मंत्री के अचानक इस प्रकार पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचने और तीनों वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई इस गुप्त चर्चा से राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा राजस्थान में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए News 21। धन्यवाद।